जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग। संगत जी सत्संग को अंत तक पूरा सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नए भक्त की भांति मैं भी एक नया तैराक हूँ। संगत जी, नई संगत में नए गुरुपा से जुड़ के मैं एक नई संगत बना था। हमारे गुरुपा हमारे बहुत प्यारे गुरुपा हैं जो हमेशा ही अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं और हमेशा अपनी संगत के अंग संग से रहते हैं। मैं सर्व विद्यमान निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि वह मुझे सदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक दिन मैं उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना कर रहा था। वह मेरे सम्मुख उपस्थित हो गए। मुझे कमर के नीचे अत्यंत पीड़ा रहती है। कई औषधि काम नहीं की। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गया। मैं अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ रहता था और उसके साथ ही गया। प्रति 15 दिन में उसे भी बुखार होता था तो मैंने उसे भी साथ ले लिया। कभी कभी बुखार 103 डिग्री तक पहुंच जाता था। रात्रि में कोई हॉस्पिटल नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक एंटीबायोटिक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य दवा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उन सभी के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते थे। संगत जी, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण बनी, उस दवाई ने ही मेरे बेटे को ठीक किया। संगत जी, एजिथ्रोमाइसिन ही मेरे बेटे के लिए रामबाण दवा बनी। ये भी दुष्परिणाम करती थी, लेकिन वह ठीक हो जाता। यह हर माह घटित होता था। हमारे लिए अति भव्य भय अनुभव होता था। उन दिनों 1996 में संगत अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरे बेटा कहकर बताना आरंभ किया था कि वह मुझे पहले अपना रूप बताने के लिए बोलें। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया। गुरुजी ने मात्र यही कहा, हुन नहीं होगा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी वेदना नहीं हुई। उनके बोलते ही वह पीड़ा समाप्त हो गई। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे बिस्तर में न बताकर केवल इतना कहा, उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और गले में ओम का चिन्ह लटकाकर और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन को तुरंत विचार आया, 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु मेरे यह सोचते ही वह बोले, उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन की समस्या ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह के पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता था, किंतु विवाह के ने उस पर रोक लगा दी।
जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गया, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम विवाह के पश्चात विवाह में मेरी प्राथमिकताएं ज़्यादा हो गई। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे भी अधिक हमारे बारे में पता है और वह साधारण मनुष्य नहीं हैं। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य सानंद हो गया। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं उनका धन्यवाद करने जालंधर गया। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शती ऋतु में अस्वस्थ रही थी। मैं उसे श्वास का भी बहुत कष्ट था। यह जानते हुए कि अस्थमा कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में बहुत चिंतित था। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठा हुआ था और थोड़ी देर बाद वह उनके चरणों के निकट ही सो गया, क्योंकि मैं उनसे कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैंने उनसे मन ही मन में विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उनकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते ही मेरे मन में आया, कभी उसे तीव्र औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधी क्षति नहीं हुई। शायद गुरुजी ने उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रखते ही उसके ऊपर आए सभी कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, पुरानी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपना हाथ बढ़ाकर बोले, ले। उनके हाथ में कप में के आकार में एक अति सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके मध्य में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हृदय रोगी थे, जिन्होंने गुरुजी से मिलने से पूर्व 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैं गुरुजी को उनके रोगों से अवगत कराया तो वह बोले कि तू चिंता ना कर। मैं आश्चर्य बना रहा। मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें एक और दौड़ा पड़ेगा। हम उन्हें निकटतम हॉस्पिटल लेकर गए, जहां हॉस्पिटल में उनके बचने की आशा बिल्कुल कम थी। मैंने अपनी वाइफ को घर में गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। गहन चिकित्सा केंद्र में जाकर मैंने अपने पिता को जीवन रक्षा उपकरणों पर देखा। संगत जी, मैंने उन्हें थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। आधे घंटे के पश्चात के लिए गए। ईसीजी के अनुसार उन्हें केवल अपच की समस्या थी। वह उनके वहाँ प्रविष्ट होने के लिए गए। प्रशिक्षण जैसे गंभीर नहीं था। पिता को हॉस्पिटल से निकलते ही हम जालंधर लेकर गए। मेरे प्रवेश करते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। यह पिता वाली घटना भी मेरा विश्वास है। जब गुरुजी सत्संग सुनने को कहते हैं तो सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वालों सबका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता की लिफोमिया यानी कि कैंसर जैसी गांठ को भी गुरुजी ने ठीक किया। मैं गुरुजी को बताने गई, परंतु कह नहीं पाया। मैंने सुना था कि गुरुजी अपनी संगत पर आए हुए सभी कष्टों को दूर करते हैं, और संगत जी, गुरुजी ने सच में ही मेरे पिताजी पर आए हुए सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे परिवार को एक सुखद परिवार का अनुभव करने को दिया। शुक्राना गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना।
आपके सचखंड से प्रसाद से हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ आई, ढेर सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई। आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारे से सत्संग। अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले सुन सकें। अगर आप सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की असीम ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।